हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, लंबे अंतराल तक इंतज़ार करने के बाद आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ दोस्तों इंतज़ार था। विद्यालय शिक्षकों के लिए दोस्तों खुले हैं। बच्चे कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से विद्यालयों में दोस्तों नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मोहल्ला पाठशालाएं दोस्तों बहुत ही खूबसूरती के साथ शिक्षकों के द्वारा चलाई जा रही हैं। अब शिक्षकों को सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनकी क्षमता का संवर्धन होना है। तो ARP यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, SRG यानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप और डाइट मेंटर्स यानी लेक्चरर डाइट, अब वो ऑन स्पॉट जो स्कूल है वहाँ पे विज़िट करेंगे और शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करेंगे। मिशन प्रेरणा और अन्य जो पैरामीटर्स हैं, राज्य परियोजना कार्यालय निशातगंज लखनऊ से जो भी निर्देशित है उन बिंदुओं की समीक्षा करेंगे। आते हैं दोस्तों, देखते हैं जो पत्र है उसके आलोक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होनी हैं। आखिर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की क्या भूमिका होगी, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की क्या भूमिका होगी, और जिनका नाम अभी उल्लिखित किया गया ARP, SRG और डाइट मेंटर्स, इनके क्या कर्तव्य होंगे। दोस्तों, ये पत्र जारी हो रहा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ से। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और दूसरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये पत्र प्रेषित हो रहा है। पत्रांक गुणात्मक विंग SS/2066/2021-22 दिनांक 14 अगस्त 2021 का दोस्तों ये पत्र है। विषय ARP, SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन करने के संबंध में। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक SRG/4072/2019-20 दिनांक 1/1/2020 एवं गुणात्मक विंग ARP/5675/2019-20 दिनांक 4 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी SRG एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP का विस्तृत कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया गया है। तत्क्रम में प्रत्येक ARP, SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा क्रमशः दोस्तों ARP 30 स्कूलों का विजिट करेंगे, SRG 20 स्कूलों का विजिट करेंगे, डाइट मेंटर 10 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, विजिट करेंगे। तो दोस्तों निरीक्षण का मतलब यहाँ पे सपोर्टिव सुपरविजन से है, यहाँ पे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से है। प्रेरणा गुणवत्ता मोबाइल ऐप के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्रेतर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 9426-9525/2020-21 दिनांक 14 जनवरी 2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से आवश्यकता अनुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 के कारण बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, किंतु बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिगत विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा एवं ई-पाठशाला के अंतर्गत समस्त कार्यों के सफल संचालन एवं विद्यालयों शिक्षकों की हैंड होल्डिंग तथा ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट के लिए सपोर्टिव सुपरविजन किया जाना अति आवश्यक है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16 अगस्त 2021, दोस्तों ये तारीख है 16 अगस्त 2021, और इसी 16 अगस्त 2021 से विद्यालयों का भौतिक सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियां दोस्तों होनी हैं।
पहली गतिविधि क्या होगी? कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों को मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु प्रेरित किया जाए। विजिट के दौरान एआरपी डाइट मेंटर एवं एसआरजी द्वारा इन कक्षाओं में रुचिपूर्ण कक्षा शिक्षण का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पे ये हो रही है कि ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमित रूप से शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जा रही है। दोस्तों, ये जो नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ से शैक्षिक सामग्री का प्रेषण होता है, वो क्या शिक्षकों के द्वारा गार्जियन तक जा रहा है, क्या शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी तक जा रहा है, या बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जा रहा है या नहीं, ये जो है ऑन स्पॉट विजिट पे एआरपी, एसआरजी और डाइट मेंटर इंश्योर करेंगे। आगे चलते हैं। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में अधिकतम बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। जिन विकासखंड या विद्यालयों में ई पाठशाला की पहुंच क्विज एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री को देखने में बच्चों की कम प्रतिभागिता रहे, उन विकासखंडों या विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। आगे चलते हैं। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। और आगे बात हो रही है कि बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर तथा शैक्षणिक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के संबंध में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से प्रतिदिन संवाद स्थापित किया जाए। क्या जो भी शैक्षिक सामग्री शिक्षक भेज रहे हैं वो बच्चों या उनके अभिभावक तक पहुंच रहे नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक डायलॉग इस्टेब्लिश करें, यानी अभिभावकों से फ़ोन से बात करें। इसके साथ ही प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री के प्रयोग के संबंध में भी जागरूक किया जाए। शिक्षकों के प्रयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री, हस्त पुस्तिका, आधारशिला ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध संदर्शिका एवं बच्चों के प्रयोगार्थ सहज पुस्तिका की विद्यालय में उपलब्धता एवं उक्त शैक्षणिक सामग्री के शिक्षकों बच्चों को अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। बुनियादी शिक्षा एवं 3 हस्त पुस्तिकाओं यानी आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह पर आधारित कोर्स दीक्षा पोर्टल पर लाइव है। सभी शिक्षकों को उक्त कोर्सेज पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जाए तथा सपोर्टिव सुपरविजन कोर्स से संबंधित विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा किया जाए। एक दिन में, यहाँ दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि एक दिन में 2 विद्यालयों का ही सपोर्टिव सुपरविजन किया जाए तथा एक विद्यालय में कम से कम 2 घंटे उपस्थित रहकर उपरोक्त बिंदुओं पर शिक्षकों को हैंड होल्डिंग एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, एआरपी, एसआरजी या डाइट मेंटर जो भी हों, वो प्रतिदिन उन्हें 2 ही स्कूल विजिट करना है। एक स्कूल में कम से कम 2 घंटे उन्हें स्टे करना है, 2 से ज़्यादा उन्हें नहीं करना है। फिर आगे बात हो रही है कि न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली कम से कम 2 शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभाग कर शैक्षणिक सहयोग एवं संदर्शिकाओं में दी गई शिक्षण योजनाओं के डेमो एवं उनकी क्रियान्वयन को बेहतर करने के सुझाव दिए जाएं। फिर सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ मॉनिटरिंग की बात हो रही है। अनुश्रवण कौन कौन मॉनिटर करेगा? ये जो सारी बातें हो रही हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए बातें हो रही हैं। एआरपी, एसआरजी, डाइट मेंटर फिजिकली प्रेजेंट होकर के टीचर्स को एम्पावर करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब ये सारी जो बातें हो रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग यानी अनुश्रवण भी होना है। अनुश्रवण दोस्तों कौन करेगा? डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में समस्त एआरपी द्वारा समय से प्रतिभाग किया जाए। बैठक में मासिक लक्ष्य के आधार पर प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान, मिशन प्रेरणा की पाठशाला की प्रगति इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण किया जाए। फिर दूसरी जिम्मेवारी मिल गई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा की जाए।
खासतौर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ये फोकस किया गया है कि वीकली खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक होती है, समीक्षा बैठक होती है, तो उसमें खास तौर पे ऐप डाउनलोडिंग की बात हो रही है। तो ऐप डाउनलोडिंग में ब्लॉकवार जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्होंने सभी लोगों ने दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया या नहीं। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को डाउनलोड ये बच्चों को कराना है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप तो वो कराया है या नहीं। रीड अलॉन्ग ऐप चूँकि बच्चों के अंदर रीडिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है, तो नामांकन के सापेक्ष जो व्हाट्सएप क्लासेस चल रहे हैं उसके हिसाब से स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बच्चों ने रीड अलॉन्ग ऐप को डाउनलोड किया है या नहीं, ये देखना है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की समीक्षा बैठक जो साप्ताहिक होगी उसमें ऐप डाउनलोडिंग की बात होगी और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा की जाएगी। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी एसआरजी की प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ बात हो रही है कि ये जो बैठक होगी वीकली उसमें एसआरजी भी रहेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय रहेंगे, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? ये सारी बातें जो हो रही हैं इसका कोऑर्डिनेशन डीसी ट्रेनिंग करेंगे। आगे चलते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हेड टीचर की आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में विकास खंडवार सपोर्टिव सुपरविजन की प्रगति की समीक्षा किया जाए। अब यहाँ पे जो हेड टीचर हैं किसी भी ब्लॉक में जितने भी पीएस यूपीएस हैं वहाँ के जो भी विद्यालय का प्रभार देख रहे हैं या फुल फ्लेज्ड हेड टीचर हैं उनकी मासिक समीक्षा बैठक खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में दोस्तों ब्लॉक में होती है। तो ये जब भी बैठक हो तो उसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय करेंगे क्या? सपोर्टिव सुपरविज़न जो भी एआरपी कर रहे हैं उसका वो क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन किया जाए। अब यहाँ पैसे की बात हो रही, चूँकि ये मोबिलिटी अलायंस है, भौतिक रूप से अगर जो भी जाएंगे एआरपी एसआरजी डाइट मेंटर उन्हें मोबिलिटी भत्ता मिलना है। तो मोबिलिटी भत्ते की बात हो रही है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक SRG/4872/2019-20 दिनांक 1 जनवरी 2020 एवं पत्रांक गुणात्मक विंग ARP 5875/2019-20 दिनांक 4 जनवरी 2020 द्वारा प्राप्त एकेडमिक रिसोर्स पर्सन डाइट मेंटर ARP एवं स्टेट रिसोर्स ग्रुप SRG के लिए उल्लिखित कार्य एवं दायित्व पूर्ववत लागू रहेंगे तथा पूर्व में स्वीकृत निर्धारित मोबिलिटी भत्ता वित्तीय नियमानुसार दोस्तों दे होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों ये रही अनामिका सिंह मैम जो कि SPD हैं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं, जो कि डायरेक्टर MDM हैं। तीनों प्रभार आपके द्वारा दोस्तों देखा जा रहा है। आपका ये आदेश है और ये जो आदेश है, ये जो पत्र है, ये इसकी कॉपी भी निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हुई है। दोस्तों इसकी कॉपी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित हुई है, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित हुई है, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित हुए, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश को प्रेषित हुए, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश को प्रेषित हुई है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड उत्तर प्रदेश को ये पत्र की प्रतिलिपि दोस्तों प्रेषित हुई है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है, आपको मोटिवेट किया है, तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।